नमस्कार, उधमपुर अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। चले जानते हैं आज दिन भर में क्या कुछ रहा खास। आज उधमपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची खरीफ को खाद की मालगाड़ी, जिसका उद्घाटन कृषि विभाग के डायरेक्टर के शर्मा द्वारा किया गया। अपने सड़े बीड़ी माल के ठीक है, कोरिया साइड दिखला, कोरिया साइड दिखला, ठीक है फटा। चलो ये देखिए, जो फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र का खेती में, फसलों में प्रोडक्शन के लिए 40% रोल होता है इसका। प्रोडक्शन जो है 40% खाली फर्टिलाइज़र से बढ़ती है। बीज जो है वो 15 से 20% प्रोडक्शन बढ़ाता है, और पानी जो है इरिगेशन वो 30% बढ़ाती है। और फर्टिलाइज़र का रोल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अब हमारा मेन सीज़न, जो पहाड़ों में मेन सीज़न आगे बैसाखी पे सोइंग होनी है, और कश्मीर वैली में हार्टिकल्चर बड़ा एक दायरा है जहाँ पर ये फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल होना है। तो फर्टिलाइज़र की हम प्री स्टॉकिंग करते हैं सीज़न से पहले, क्योंकि हाईवे का अभी कोई भरोसा नहीं है कब हाईवे बंद हो जाए। तो प्री स्टॉकिंग करने के लिए आज की डेट में हमारे पास 40,000 टन माल जो है दोनों डिविज़न्स में अवेलेबल है, जो कि आने वाले सीज़न में हमें काफ़ी इसका स्टॉक्स जो हैं इसकी मदद होगी। ख़ासकर हार्टिकल्चर क्रॉप्स में सेब और दूसरी जो फसलें हैं उनमें ये इस्तेमाल होना है। जम्मू में अभी यूरिया की टॉप ड्रेसिंग से होनी है, छट्टा होना है यूरिया का। और कश्मीर में मेन फसल जो है वो अप्रैल में लगनी है, हमारे पहाड़ों में भी अप्रैल में मेन फसल लगनी है। तो इसके लिए प्री स्टॉकिंग जो है फर्टिलाइज़र की हम कर रहे हैं। और एक और एजेंसी आज ऐड हुई है, क्रिप्को। तो क्रिप्को जो है ये कुछ सालों के बाद, पहले हमारे साथ काम कर रहे थे, अभी ये दोबारा इन्होंने यहाँ पर एंट्री की है। तो इससे हमारा दायरा बढ़ेगा, बेस बढ़ेगा, स्टॉकिंग की कैपेसिटी होगी वो बढ़ जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो फर्टिलाइज़र का हमें यहाँ पर स्टॉक करने पड़ते हैं, उसके लिए एक बड़ा बेस चाहिए होता है। बड़ा बेस होता है पहले इंपोर्टिंग एजेंसीज जैसे क्रिप्को है, आज इफ़को है, क्रिप्को है, IPL है। ये जो एजेंसीज़ हैं, पहले बड़ी एजेंसीज जो है वो फर्टिलाइज़र जो है स्टेट के अंदर, जो यूटी के अंडर लाती हैं। उसके बाद होलसेलर और रिटेलर काम करते हैं इस चेन के अंदर। तो हमारा बेस बढ़ेगा, हमारी फर्टिलाइज़र की जो कैपेसिटी है, कंजप्शन है, वो भी बढ़ेगी, टाइमली सप्लाई मिलेगा लोगों को, फर्टिलाइज़र टाइमली मिलेगा। और सबसे ऊपर ये है कि फर्टिलाइज़र को जो क्वालिटी है, फर्टिलाइज़र की क्वालिटी आज तक सबसे ऊपर ये है कि फर्टिलाइज़र को जो क्वालिटी है, फर्टिलाइज़र की क्वालिटी आज तक जो ये देखा गया है कि फर्टिलाइज़र की क्वालिटी थ्रू एंड थ्रू लगभग आज तक मेंटेन रही है। फर्टिलाइज़र की क्वालिटी में कोई ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। तो फर्टिलाइज़र, क्योंकि बड़ी एजेंसियाँ ये फर्टिलाइज़र लाती हैं और इसमें क्वालिटी मेंटेन रहती है। किसानों के साथ हमारा पूरा जो भरोसा बना हुआ है फर्टिलाइज़र का। 3 किस्म के फर्टिलाइज़र जो है मेन इस्तेमाल होते हैं, यूरिया, डाया, पोटाश। इसके साथ साथ हम NPK भी आगे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, सिंगल सुपर फास्फेट है वो भी इंट्रोड्यूस करना है। छोटे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे जिंक वगैरह के फर्टिलाइज़र हैं, जिंक सल्फेट है, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को जिंक सल्फेट भी अप्लाई हो, मतलब टाइमली मिले। और अभी हमने रिसेंटली नैनो यूरिया भी इंट्रोड्यूस किया है। तो हम अपना दायरा बढ़ा रहे हैं ताकि किसानों को हर किस्म की सुविधा मिले, हर किस्म की नई टेक्नोलॉजी मिले, उसके डोर स्टेप पे मिले, और किसान को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि फर्टिलाइज़र तो प्रोडक्शन का दारोमदार है। हमारी प्रोडक्शन तभी बढ़ेगी जब हमारे पास फर्टिलाइज़र की एप्लीकेशन भी साथ साथ बढ़ेगी। तो इसके साथ हम फाइनली ये कर रहे हैं कि इंटीग्रेटेड जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, उसमें 25% देसी खादों का इस्तेमाल और 75% केमिकल जो खादें हैं उसका इस्तेमाल जो है हम इंश्योर कर रहे हैं, ताकि मिट्टी की गुणवत्ता और मिट्टी की जो हेल्थ है वो भी बनी रहे और प्रोडक्शन भी अच्छी मिले। उधमपुर वार्ड नंबर 1 में कोरोना के 9 मामले सामने आने के बाद उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। दूध नहीं है जी, दूध नहीं है, दूध के बिना बड़ा हमें 3 साल काम इसी में चल रहे हैं। और ये है ना, पर काम वैसे क्या काम क्या करना है और काम
नगर के इस गली में दूसरा कंटेनमेंट जोन बना है और यहाँ 7 के करीब केसेस आए हुए हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों को ये बोलूँगी, पहले तो इससे डरना नहीं है, क्योंकि अब इन्फेक्शन हो गई है तो इससे डरना नहीं है। जब हम डर जाते हैं तो फिर ज़्यादा ये इन्फेक्शन हावी हो जाती है, तो डरना बिल्कुल नहीं है। दूसरा यही है कि बार बार सरकार कह रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है कि आपने कुछ चीज़ों को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए उसको। एक आपने मास्क लगाना है, एक आपने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है और एक हाइजीन का ध्यान रखना है। 3 चीज़ों को अगर हम इस ध्यान रखते हैं तो इस इन्फेक्शन को हम बिल्कुल रोक सकते हैं। दूसरा, आपके माध्यम से मैं लोगों को ये भी कहूँगी, अब इस गली में हुआ है, पास में प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, डॉक्टर्स भी वहाँ पर है और नर्सेज, सारा स्टाफ है। तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम लगती है तो इमीडिएटली कॉल कीजिए। ये नहीं है कि हमें कॉल नहीं करना है और लापरवाही नहीं बरतनी। थोड़ी सी भी कहीं प्रॉब्लम, फीवर नहीं उतरता, कुछ नहीं है तो डॉक्टर्स को कंसल्ट कीजिए। दूसरा, जिसको अगर इन्फेक्शन है कहीं और उसने अपना टेस्ट नहीं कराया तो वो भी अपने टेस्टिंग करवा लीजिए ताकि ये इन्फेक्शन बढ़े ना। तीसरा, अगर हमें घर से बाहर कहीं निकलना है तो काइंडली वही निकलिए जिसको ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत नहीं है वो ना निकले, क्योंकि हमें इस कोरोना की जंग से लड़ना है और इसको हराना है, इससे हारना नहीं है। तो और चौथी बात ये कहूँगी कि हम थोड़े लापरवाह हो गए हैं। हम ये सोचते हैं कि वो नहीं कर रहा है तो हमें भी नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना। हमारी जिम्मेदारी हमारी अपनी है। अगर सब अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लेंगे तो कोरोना तो क्या, हम किसी से भी हार नहीं सकते, जीत तो पक्की है। तो यही है कि अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाइए और अब ध्यान रखिए, आपकी सेफ्टी, आपके परिवार की सेफ्टी और आपके इस शहर की, समाज की सेफ्टी है। उधमपुर डीडीसी चेयरमैन लालचंद द्वारा किया गया नए डीडीसी चेयरमैन कार्यालय का उद्घाटन। इस मौके पर जिला विकास आयुक्त, एसएसपी व अन्य डीडीसी सदस्य मौजूद रहे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवो भद्रं पश्येमादेवयेषः करीरङ्गी सुष्ठुवागं तत्तनु विवेके करीदेवमितं ददामि। ये मैं सबसे पहले तो डीसी मैडम को शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी जितनी भी काउंसिल है, ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट प्रशासन जितना भी है ना, उन सब का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि आपस में बहुत बढ़िया तालमेल है इनका। तो आप देख ही रहे हैं, हमें 1 साल हो गया बने हुए। तो बाकी डिस्ट्रिक्ट से उधमपुर में मेरी काउंसिल का मेरे साथ और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के साथ बहुत बढ़िया तालमेल है। और मैं अपनी काउंसिल को हमेशा यही कहता हूँ कि हमें अपना प्रोटोकॉल उतना ही रखना चाहिए कि हम 2-4 साल बाद किसी ऑफिसर से मिले तो नज़रें मिलाने की हिम्मत रहे। और ऑफिसरों को भी वही कहता हूँ कि मेरा अगर कोई पीआरए मेंबर है, वो कहीं से कोई एप्लीकेशन लाता है तो उसको सुनिए, देखिए, जो होता है उसका काम करिए। तो सभी मिलजुल के बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मैं अपने जितनी भी काउंसिल है, पूरी उधमपुर की जनता को एक मुबारक भी देता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये जो भी चेहरे चुन के भेजे थे वो उनके लिए दिन रात लगे हुए हैं। और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन भी पूरा इनसे कोऑपरेट करता है। ज़्यादा ना कहते हुए, ये जो ऑफिस है, ये कोई ऑफिस तो हमें अब 1 साल हो गया चलाते हुए, 1 साल से हम बैठे हैं, लेकिन ये था कि थोड़ी जगह कम थी वहाँ, इसलिए ये ऑफिस हमें दिया है। तो हम जहाँ भी मिलजुल के काम चलाएंगे। धन्यवाद। व्यापार मंडल द्वारा तैयार किए गए नए स्टिकर का आज जिला विकास आयुक्त नुकवल चिप द्वारा विमोचन किया गया। व्यापार मंडल उधमपुर जो है वो बहुत अच्छा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोविड में काम कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं, सफाई को लेके भी कर चुके हैं और कोरोना को लेके तो इनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। आप देखें, ये इन्होंने आज कितना ब्राइट कलर्ड दिस पोस्टर इज़, और ये अब इन्होंने जो कहा है काफ़ी हद तक
पोस्टर्स दुकानों तक पहुंच जाएंगे, रेडियो तक पहुंच जाएंगे। मैं तो यही बोलूँगी कि मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने ना बहुत पतला मास्क पहन के रखते हैं, तो ये बीमारी इस समय जैसे आप लोगों ने पहने हैं, दोहरे मास्क पहने, बीमारी थोड़ी सी बढ़ गई है। और कोविड 687 थे हम लोग पिछले कल, तो इसके लिए अगर हर एक स्टेक होल्डर, इसी तरह म्यूनसिपल काउंसिल, हर एक स्टेक होल्डर को जुड़ना पड़ेगा। तो मैं शुक्रिया करती हूँ व्यापार मंडल उधमपुर का, इन्होंने बहुत साथ दिया हम लोगों का। व्हीकल लॉकडाउन कहीं नहीं था, कोई व्हीकल लॉकडाउन नहीं था। ये एक तरह से आप अपने ऊपर रोक लगा लीजिए, और अगर कोई ऐसा काम करने के लिए सैटरडे संडे को निकल रहे हैं, जो कि मंडे को भी हो सकता है, कोई ऐसा ज़रूरी काम नहीं है, तो मत निकलिए घर से, कहने का मतलब ये है। देखिए, आज उधमपुर व्यापार मंडल की तरफ से डीसी मैडम से इसका ये एक ओपनिंग करवाई गई है। ये जो हमने एक निकाला है ये पैम्पलेट, तो इसमें हमने मेंशन किया है नो मास्क नो एंट्री। मास्क ना पहनकर आए किसी ग्राहक को सामान ना दें। अगर कोई ग्राहक बिना मास्क के आता है तो उसको हम अपने से मास्क दें, फिर उसको अपनी दुकान पर एंटर होने दें। ये हमारी तरफ से सभी दुकानदारों को आदेश है। वैक्सीन लगाओ, कोरोना भगाओ, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइज़र को यूज़ कीजिए। ये हर दुकानदार को हम संदेश देंगे, और ये हर दुकानदार पर नियमों का पालन, अपने प्रतिष्ठानों पर कोविड नियमों को सख्ती से पालन करें। कोविड से सुरक्षा, परिवार की रक्षा, ये एक पैम्पलेट हम निकाल रहे हैं और हर दुकानदार पर लगाएंगे। ये एक अवेयरनेस है, ना कि आप बोलोगे कि किसी को वैक्सीन लगवाई नहीं है। हमारा काम नहीं है किसी को पूछना वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई है, यह डिपार्टमेंट का काम है। हमारी तरफ से ग्राहक को या जो भी बाहर से आए, जो हमारी दुकानों पर आए, सब लोगों को ये एक अवेयरनेस है, एक संदेशा है कि ये जो दिन ब दिन केस बढ़ रहे हैं, इसको रोक लगाने के लिए अगर सरकार कुछ कर रही है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, हमारा भी कुछ बनता है कि हम भी कुछ ना कुछ करें। इसलिए हम एक मैसेज देना चाहते हैं सब दुकानदारों को, उधमपुर की जनता को, कि इस लड़ाई से हमें खुद लड़ना है, आपस में एक होकर लड़ना है और इसका मुकाबला करना है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।